नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी सतंकिता। चलिए बढ़ते मुख्य खबर की ओर। जबलपुर के पाटन थाना अंतर्गत विगत दिनों बेलखेड़ा में एक हैवान शिक्षक के द्वारा 8 वर्षीय नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म किया गया था। वहीं पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार किया था। जहां इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा शिक्षक की निलंबन कार्रवाई किए जाने निलंबन पत्र जारी किया गया था। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा निलंबन पत्र में पीड़ित नाबालिग का नाम, उनके परिजनों के नाम और गांव को दर्शाने का आरोप कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने लगाते हुए एसपी कार्यालय पहुंचकर एएसपी सूर्यकांत शर्मा को ज्ञापन देते हुए जिला शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध पीड़िता नाबालिग की पहचान उजागर कर निस्ता की हनन मामले में कार्रवाई किए जाने की मांग की। वहीं मामले में एएसपी सूर्यकांत शर्मा ने कहा कि इस मामले में जांच कराकर उचित कार्रवाई की जाएगी। देखिए, बेलखेड़ा थाना अंतर्गत एक मासूम बच्ची के साथ स्कूल में दुष्कर्म होता है और उसी स्कूल का एक जो शिक्षक होता है उसके द्वारा इसको किया जाता है। इस दिल दहलाने देने वाली घटना के बाद भी जिला प्रशासन और अपना जिला शिक्षा अधिकारी उसकी संवेदनहीनता सामने निकल के आती है। तत्काल में जिला शिक्षा अधिकारी उस शिक्षक को निलंबित करते हैं और निलंबित जब वो करते हैं, वो जो आदेश पारित करते हैं उसमें हवाला देते हैं बेलखेड़ा थाने के टीआई का कि फलाने की बेटी के साथ फलानी घटना फलाने के साथ की गई है। साफ तौर पे चाहे जुबिलाइन जस्टिस हो, चाहे पास्को एक्ट हो, चाहे भारतीय न्याय संहिता हो, तीनों में इस बात का उल्लेख है कि कभी भी पीड़िता की जो जानकारी है उसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। ये 23 तारीख का पत्र है, इसको मैं आपको पूरा नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि मैं वो काम नहीं कर सकता जो जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी ने कराए। 23 तारीख को वो इसका ऑर्डर निकालता है। जिला शिक्षा संघ का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें लगभग 300 साढ़े 300 लोग हैं, उसमें इस निलंबन को डालते हैं और इस उद्देश्य से डालते हैं कि उनने निलंबित कर दिया तो लोग उनकी इस बात के लिए प्रशंसा करेंगे कि आपने उस शिक्षक को निलंबित कर दिया। मगर संवेदनहीनता देखिए इस अधिकारी की कि साफ तौर पे उस पीड़ित जो बच्ची है उसके घर वालों की जानकारी सार्वजनिक करता है, उसका पता सार्वजनिक करता है। ऐसी हर चीज़ जो उस मामले से जुड़ी थी जिसको संविधान के खिलाफ कहा जा सकता है उसका उल्लेखित उसको सार्वजनिक करने का काम घनश्याम सोनी जिला शिक्षा अधिकारी ने करा। अभी हम लोग एडिशनल ग्रामीण अपना सूर्यकांत शर्मा जी उनसे मिले हैं, उनको हम लोगों ने लिखित में शिकायत दी है। उन तमाम संविधान के जो धाराएं हैं उसका हम लोगों ने उनको हवाला दिया है कि इस मामले के तहत घनश्याम सोनी पे एफआईआर दर्ज होती है और पद से उसको बर्खास्त होने का इसमें मामला बनता है। शीघ्र अतिशीघ्र आप उस पर एफआईआर करके उसको बर्खास्त करके जेल भेजने का काम करें, नहीं तो बहुत से हमारे ऐसे छात्र संगठन हैं जो अभी भी इस मामले के लिए दुखी हैं और डीओ का घेराव करना चाह रहे हैं। अगर पुलिस प्रशासन सत्ता सरकार के दबाव में अगर कार्रवाई नहीं करता है, माननीय उच्च न्यायालय में हम लोग सोमवार को जाएंगे और माननीय न्यायालय से इसमें एफआईआर कराएंगे और जब माननीय न्यायालय से एफआईआर होगी तो पुलिस की भी जो सरकार के दबाव में काम करने की स्थिति है वो भी ये जबलपुर शहर देखेगा। तो आपके माध्यम से पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन से मेरा आग्रह है कि जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी जिसने इतनी बड़ी गलती, इतनी बड़ी संवेदनहीनता दिखाई है, उसके ऊपर तत्काल एफआईआर दर्ज हो और उसको पद से बर्खास्त किया जाए। तो ये कहना है कि जिला शिक्षा अधिकारी एक पत्र जारी किया, उसमें बाकायदा पीड़ित छात्रा के परिवार वालों के नाम, पता, ये तमाम चीज़ें वायरल की गई है। शहर जिला कांग्रेस कमेटी जबलपुर के प्रतिनिधिमंडल यहाँ आए थे। ये जो थाना बेलखेड़ा के एक अपराध में जिसमें नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी, उनका कहना है कि जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा अपने आदेश में जो आरोपी शिक्षक है उसका जो निलंबन आदेश है उसमें नाबालिग बच्चे के गांव, उसके नाम, उसके माता पिता की पहचान लेख की गई है। चूँकि भारतीय न्याय संहिता में ये प्रावधान भी है कि पहचान हम उजागर नहीं कर सकते। ये हमने उनका ज्ञापन ले लिया है। इस तत्काल इसमें एसडीओपी पाटन को जांच के लिए देंगे और इसमें विधिक अभिमत लेकर तत्काल वैधानिक कार्रवाई करेंगे। कितना गंभीर अपराध है इस तरह से नाबालिग रेप पीड़िता बच्ची के परिवार वालों का? चूँकि किसी भी शासकीय कर्मचारी को ये सब ज्ञान होना चाहिए। कानून का ज्ञान नहीं होना ये कोई माफ़ करने की श्रेणी में नहीं आता है और जो त्रुटि उनने की है उसमें निश्चित रूप से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सम्मानीय पद में रहते हुए इतनी बड़ी मिस्टेक की। कानून के समक्ष सभी लोग एक समान हैं, इसमें कोई पद या जनता के लोग नहीं होते, सब लोग उसके समक्ष एक समान हैं और जो भी कानून का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जबलपुर के नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय में आज 7वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय के इस दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने शिरकत की, जबकि विशिष्ट अतिथि के तौर पर पशुपालन मंत्री लखन पटेल मौजूद रहे। इस दीक्षांत समारोह में जहां 12 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल से नवाजा गया, वहीं 1029 छात्रों को उपाधि दी गई। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने गोल्ड मेडल और उपाधि लेने वाले छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश को चीता स्टेट का दर्जा दिलाने के लिए वेटनरी विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों ने
बेहतर काम किया है। माता पिता की सेवा के साथ पशुओं की सेवा करने में बहुत आनंद आता है। मूक पशुओं की सेवा करने का आशीर्वाद भगवान से सीधा छात्रों को मिला है, क्योंकि बेजुबान पशु अपनी बीमारी और तकलीफ किसी को नहीं बता सकते हैं। इसलिए मानव सेवा से ज्यादा महत्वपूर्ण पशु सेवा है और उसकी जिम्मेदारी उपाधि लेने वाले छात्रों को मिली है, जिससे उनका जीवन धन्य हो गया। राज्यपाल मंगवई के मुताबिक पशुधन के क्षेत्र में आपार संभावनाएं, क्योंकि पशुधन भोजन और आय दोनों का सशक्त माध्यम है। लेकिन लोग जो पॉलिथीन सड़कों और कचरों में फेंकते हैं उसे जानवर खाते हैं, जिससे वह बीमार होते हैं और जानवरों के पेट से वह पॉलिथीन निकलती है तो उन्हें कितना दर्द होता है इसका अंदाजा किसी को नहीं है। इसलिए किसी को पॉलिथीन नहीं फेंकना चाहिए। वहीं पशुपालन मंत्री लखन पटेल ने कहा कि छात्रों की कोशिश रहती है कि वह MBBS में करें, लेकिन नंबर कम होने पर छात्र वेटरनरी कॉलेज में आते हैं, जबकि MBBS से ज्यादा जिम्मेदारी वेटरनरी डॉक्टरों की होती है, क्योंकि MBBS करने वाले डॉक्टरों को बीमार होने पर मनुष्य अपनी परेशानी बता सकता है, लेकिन उलट इसके वेटरनरी डॉक्टर बिना कुछ बताए ही बेजुबान पशु की परेशानी को न केवल देखकर समझते हैं बल्कि उनका इलाज कर राहत देने का काम करते हैं। रोग होता जब ये ऑपरेशन हुआ तभी उसमें से निकले, तभी हम देखते कि ये प्राइम मिनिस्टर के सोच में कितनी संवेदना पशु के लिए भी है। 2007 की बात कर रहा हूं मैं, अभी तो उसमें कितना संवेदना है और कैसे कैसे योजना बनी है आप सबको मालूम। मगर ऐसे हमको जिसने सिखाया है पशु सेवा, स्वर्गस्थ नानाजी देशमुख ने हमको सिखाया। मैं सभी विद्यार्थी पर अपेक्षा करूंगा जिन्हें दीक्षा ली है और अभी पढ़ते हैं, एक बार नानाजी की जीवनी पढ़ जाए। जीवन में एक बार जहां तुम पढ़ते हो, बड़े हो, दीक्षा मिली, आगे जाके अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा, मगर एक बार नानाजी की जीवनी पढ़ेंगे तो हमको कैसा जीवन जीना है। तुमने मंत्री जी ने बताया ना, मंत्रिमंडल में स्थान मिलता था मगर ना बोला नहीं। एक गोंडा करके गांव है, 300 गांव का उसने जो आखा शिकल बदल दिया, ऐसे उसने समाज सेवा किया है। ऐसे महापुरुष को हम ध्यान में रखें। मैं समझता हूं कि आपका जीवन भी सफल हो जाएगा। मैंने पहले कहा है मानव सेवा की बात तो ठीक, ये पशु सेवा की जो जिम्मेवारी आपको मिली है, मैं समझता हूं आप धन्यवाद के पात्र हो, मगर आगे जाकर भी इतनी ही जिम्मेवारी समझते हुए आप अपने जीवन में एक एक पशु की जो आपके पास आए, जहां आपको जाना है, जहां जहां है, एकदम प्रेम से वो पशु की चिकित्सा करो और उसको दवाई दो। मेरे की यही अपेक्षा है। मैं आगे भी यहाँ दीक्षा समारोह में आया था, तभी भी मैंने बोला था आपको जो एक जिम्मेदारी मिली है, जीवन तो ऐसा ही चलेगा, आपके पास बहुत पैसा भी आएगा, बहुत कुछ आएगा, बहुत इतना आनंद मिलेगा, मगर पशु सेवा करके जो आनंद मिलेगा वो डायरेक्ट है, प्रभु की ओर से आती है और आपका जीवन वो अच्छा बनाएगा, ऐसा मैं समझता हूँ। मैं सभी को कोई ऐतिहासिक प्रसंग में समझता हूँ। जब भी मैं अंदर प्रवेश हुआ और कल ही उन्होंने बताया मंत्री जी, कल ही चित्रकूट में उसकी पुण्यतिथि थी, बड़ा कार्यक्रम था, मगर प्रवेश होते ही मन में नाना जी की जीवन चरित्र, मैंने उनको देखा भी है, सुना भी है, मगर जैसे मैं अंदर आया वो महान विभूति का मेरे को दर्शन भी हुआ। ऐसा समझो, ऐसे बच्चियां दीप जलाकर सामने खड़ी थी पवित्र भाव से, तो मन में लगता है कि नाना जी की सुवास आज भी इस विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में बनी हुई है, ऐसा मैंने अनुभव किया। भारत रत्न नानाजी देशमुख की पुण्यतिथि पर उनका स्मरण करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इस महत्वपूर्ण प्रसंग में सभी विद्यार्थियों, पदक प्राप्तकर्ताओं, गुरुजनों और अभिभावकों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। जानकर खुशी हुई कि प्रदेश का एकमात्र पशुधन संरक्षण एवं संवर्धन के लिए संचालित विश्वविद्यालय भारत सरकार के चित्ता प्रोजेक्ट का भी हिस्सा बना है। प्रदेश को चित्ता स्टेट का दर्जा दिलाने में विश्वविद्यालय प्रबंधन
और विशेषज्ञों के योगदान के लिए सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। विश्वविद्यालय द्वारा पशु रोगों के पूर्वानुमान और जरूरी रणनीतिक तैयारी